हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू चैप्टर ऑफ हिस्ट्री। आज की इस वीडियो में हम उन वजूहात पर बात करेंगे जिसकी वजह से रोमन सल्तनत गिर गई। रोमन सल्तनत 1000 से ज़ायद साल जारी रही और उसने एक नफीस और उम्दा तहजीब की नुमाइंदगी की। सल्तनत रोम के दौर को 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला दौर जो कि 625 कबल मसीह से 510 कबल मसीह तक चलता है, इसको पीरियड ऑफ किंग्स भी कहा जाता है। दूसरा दौर होता है रिपब्लिकन रोम का, जो कि 510 कबल मसीह से 31 कबल मसीह तक चला। तीसरा और आखिरी दौर इम्पेरियल रोम का था, जो 31 कबल मसीह से 476 ईस्वी तक चला। कुछ मौरखीन इस बात पर बाजिद हैं कि सल्तनत की मशरकी और मगरबी तकसीम की वजह से रोम बर्बाद हुआ, लेकिन ये सिर्फ एक मफरूज़ा है। अब हम इन वजूहात को देखते हैं जिसकी वजह से सल्तनत रोम, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स, ज़मी बोस हुई। सबसे पहले बात आती है बारबेरियन ट्राइब्स की। बारबेरियन कबाइल के हमलों ने रोम की इकॉनमी को ख़त्म कर दिया। फ़ौज के अखराजात नाकाबिले बर्दाश्त हद तक बढ़ गए और इसमें आखिरी कील ओटेसर ने ठोकी जब उसने सन 476 में शहंशाह रोमुलस को माजूल कर दिया। अब कोई रोमन शहंशाह ना रहा। अगर कोई होगा तो वो सिर्फ इटली में एक ओहदेदार की हैसियत से हुक्मरानी करेगा, लेकिन असल हुकूमत दर हकीकत कोई और करेगा। बैरूनी हमलों और मुआशी परेशानियों के साथ साथ रोमन सल्तनत के अंदर से भी टूट फूट का शिकार होती है। माली बहरान, मुसलसल जंगें और हुकूमत के जाबराना टैक्स ने अमीर और गरीब के माबैन फ़र्क को बहुत वसी कर दिया। रोम की मईशत का इन्हिसार गुलामों पर था, जो इसके खेतों में कारीगरों की हैसियत से काम किया करते थे। लेकिन जब दूसरी सदी में रोम में गुलामों की फराहमी और ख़जाने खुश्क होने लगे तो यहाँ एक और मुसीबत ने इन्हें आन घेरा। इस मुसीबत का नाम था वैंडल्स। वैंडल्स ने सल्तनत की तिजारत में खलल डालना शुरू कर दिया और बहीरा रूम में फिरते हुए बहरी कज़ाकों ने सल्तनत की मईशत, तिजारती और ज़री पैदावार को ख़त्म करना शुरू कर दिया और यूरोप पर सल्तनत की गिरफ्त कमज़ोर पड़ने लगी। मशरकी सल्तनत का अरूज भी फॉल ऑफ रोमन अम्पायर का सबब बनी। जब शहंशाह डायोक्लिशियन ने सल्तनत को 2 हिस्सों में तकसीम किया तो एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर तो सल्तनत को चलाना आसान हो गया, लेकिन वक़्त गुजरने के साथ साथ दोनों हिस्से एक दूसरे से अलग होते गए। मशरकी और मगरबी सल्तनत मुनासिब तरीके से बैरूनी ख़तरात का मुकाबला करने में नाकाम रही। इनके दरमियान वसाइल और फ़ौजी इमदाद पर अक्सर झगड़े रहने लगे। मशरकी सल्तनत की दौलत में इजाफ़ा होता गया और मगरबी सल्तनत मुआशी बहरान में डूबती चली गई। मगरबी ममालिक कमज़ोर होते गए और आखिरकार इनका सियासी ढांचा मुंतशिर हो गया। बहरा ओकियानूस से दरियाए फ़रात की नदियों तक फैले मीलों की इस सल्तनत को एक और इंतज़ामी अमूर ने आन घेरा। इतने बड़े इलाके और उम्दा रोड सिस्टम के बावजूद रोमन आपस में बातचीत करने से कासर थे, क्योंकि फ़ौज पर ज़्यादा फंड्स लगाए गए थे, जिसकी वजह से तरक्याती और तकनीकी कामों में सुस्त रवि रही और सल्तनत का इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब से ख़राब तर होता गया। इसी असना में सरकारी बदउनवानी और सियासी अदम इस्तेहकाम ने रोम को और मुश्किल में डाल दिया। गैर मौसर और इनकम्पिटेंट लीडर्स ने पूरी सल्तनत की बुनियादें हिला दी। ये वो दौर था जब रोम एक सजाए मौत का शहर लगता था।
75 سال میں 20 سے زیادہ سلطان تخت نشین ہوئے اور عام طور پر شہنشاہ کے محافظ ہی شہنشاہ کو قتل کر کے اپنی مرضی کا سلطان لے آتے۔ اسی دور میں باربیرین حملوں کی وجہ سے روم میں بڑے پیمانے پر نقل مکانی ہوتی ہے۔ انہی میں سے ایک تھا گوتھ فرائیڈ۔ اب گوتھ پہ کیے گئے ظلم پہ روم نے اپنی ہی حدود میں ایک خطرناک دشمن پیدا کر دیا۔ گوتھ جو بھوک سے مر رہے تھے ان کو ان کے بچوں کے عوض کتوں کا گوشت دیا جاتا تھا۔ گوتھ آخرکار اٹھ کھڑے ہوئے اور 410 عیسوی میں گوتھ کنگ نے روم کی دھجیاں اڑا دی۔ ایک استدلال یہ بھی ہے کہ روم کے زوال کا سبب عیسائیت کا پھیلاؤ بھی رہا ہے۔ 380 میں کرسچینٹی ریاستی مذہب کی شکل اختیار کر گئی تو یہ عقیدہ جس کے پیش نظر شہنشاہ ایک خدائی حیثیت رکھتا ہے ختم ہو گیا۔ اس نے سیاسی امور کو اور بھی پیچیدہ کر دیا۔ یوں ان تمام وجوہات کی بنا پر سلطنت روم اپنے اختتام کو پہنچی اور مشرقی سلطنت جو بعد میں بیزنٹائن کے نام سے جانی جاتی گئی 1453 میں عثمانی سلطنت کے ہاتھوں دم توڑ گئی۔ ہوپ کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک اینڈ سبسکرائب۔ تھینک یو۔